बहुत बहुत शुक्रिया शशि भाई। मैंने जैसा जैसा लिख कर दिया था, एक बार जोरदार तालियां मेरे छोटे भाई के लिए। अच्छा, ये रायपुर की तालियां नहीं है, अच्छा बात, लेकिन ये इन्होंने जो लिख कर दिया था वो मैंने बोला, अब मैंने जो लिख कर दिया वो ये बोलने जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल इतना डरा हुआ हूं, शहरों शहरों मुल्कों मुल्कों घूमते हैं, लेकिन यकीन कीजिए ऐसा खूबसूरत तोहफा जो रुचिर जी ने और मनोज जी ने आज दिया है। 2 महीने मैं और सर्वेश जी अमेरिका में थे, इतना लुत्फ तो उस बड़े मुल्क में भी नहीं आया जितना इस रायपुर ने दिया है। मैं पेशे से पत्रकार हूं, शायरी मेरी फितरत है और ये मंच पत्रकारिता का मंच है। जितने लतीफे थे, जितना हंसना था, जितना हंसाना था, सब हो चुका है। बस अब उस रायपुर से मुझे रूबरू करा दीजिए जिससे मेरा रिश्ता 25 बरस पुराना है, जब मैं यहाँ आता था एक छोटे से पत्रकार के तौर पे और शुरुआत करके आज दिल्ली के बड़े मीडिया हाउस तक पहुँचा हूँ। मैं इस पत्रकारिता के मंच से वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ जो पूरी पत्रकार बिरादरी की तरफ से उस सियासत को नजर है, जो सियासत ये सोचती है कि वो जो कुछ कर रही है उसे कोई नहीं देख रहा। रुचिर भाई शेर देखें और आप सब मेरे साथ शरीक हों, शामिल हों। एक नज्म मेरी बहुत मशहूर इन दिनों हुई, मोहब्बत, जो एक साहब यहाँ आए थे सहिष्णुता असहिष्णुता की बात करते हुए, मेरी नज्म के जरिए मैं उनको जवाब दूंगा। स्वागत भैया। अर्ज करता हूं कि ये सोचना गलत है। अब शरीक हो जाइए। ये पत्रकारिता का मंच और दिल्ली की सियासत, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मुझे लगना चाहिए कि मैं पत्रकारिता के मंच से पढ़ रहा हूं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। मसरूफ ऐसी तालियां नहीं आई जैसी रायपुर से आनी चाहिए। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और ये शेर कि अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। इस वक्त की सच्चाई, बहुत सारे माता पिता यहाँ मुझे देख रहे हैं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। वाह 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 वाह, खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। और ये मुल्क जो है पुरुष प्रधान देश हमारा कहा जाता है। मैं अपने हास्य कवि दोस्तों की जबान में कहूं तो नारी अबला है और उस अबला के फेरे में पुरुष तबला बना रहता है। वो पिता का, हाँ, इस वर्ग की भी मैं नुमाइंदगी करूंगा। वो पिता का साथ देता है तो पत्नी नाराज हो जाती है, पत्नी का साथ देता है पिता नाराज हो जाता है। ये शेर देखें और इसको जिए। अर्ज किया है कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। जरा पाने की चाहत में। मंच पर 2-2, 3-3 बड़े हस्ताक्षर बैठे हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना है, मेरे बड़े भाई सर्वेश जी हैं, प्रताप जी हैं और इतना होनहार गुणी छोटा भाई शशिकांत संचालन कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूं कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं, समंदर रूठ जाता है। नदी का साथ देता हूं, समंदर रूठ जाता है। और अगला शेर आपके काम का है, व्हाट्सएप पर दर्ज कर लीजिए। हम बहुत छोटे छोटे शहरों के बाशिंदे हैं। शेर देता हूं कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं, समंदर रूठ जाता है।
गनीमत है। अरे बहुत शुक्रिया आपका। एक मिनट, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूँ समंदर रूठ जाता है। गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। गनीमत है गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। गनीमत है नगर वालों। अगर मैंने आपके मन की बात कह दी हो तो मुझे पीछे तक एक बार हुक्म दे दीजिए ताकि मैं अपना कारवां आगे बढ़ा सकूं। गनीमत है नगर वालों, गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। और ये शेर देखें कि ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में। मैं बस वैसी बातें करूंगा जो बातें आपके मन की हैं, मन की बातें जो हो रही हैं, बस मन की बातें हो। ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में, वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। वाह, वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। और कविता के एक बड़े मंच से ये शेर देता हूं कि चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। चांद चांद अगर पूरा चमके उसके दाग तो उसके दाग खटकते हैं। एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। वाह, चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। और ये शेर मेरी उम्र का शेर नहीं है लेकिन मुझसे हो गया। अर्ज करता हूं कि नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। नजदीकी रुचिर भाई देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं आप तक भी आऊंगा। नजदीकी चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। और नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। यासीन भाई शेर देखिए, नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। वाह, नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। मैं अपने नौजवान दोस्तों की खिदमत कर दूं, अर्ज करता हूं कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। और ये शेर संभाल लीजिएगा रायपुर वालों। अर्ज करता हूं कि बस तुझे उस नजर से देखा है, बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। वाह 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 वाह, अच्छा शेर है आलम भाई। बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। और ये शेर बतौर खास अपने नौजवान दोस्तों को नज्र कि मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, मैं आह उठनी चाहिए दूसरे मिसरे पर। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे खबर न लगे। वाह वाह, मैं जिसे दिल से वाह वाह प्यार वाह करता वाह हूं, वाह वाह, चाहता हूं उसे खबर न लगे। और ये शेर अपने पड़ोसी मुल्क के नज्र अर्ज करता हूं कि वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी। वो मेरा, ये रायपुर की जमीन है, हम गंगा जमनी तहजीब में रहते हैं। इस जमीन से क्या संदेश जाना चाहिए वो शेर मैं आज यहाँ पढ़ रहा हूँ। बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे, वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी। पड़ोसी मुल्क की शरारतें और हमारे हिंदुस्तान की तहजीब। वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी, बद्दुआ दूं उसे मगर न लगे। वाह, वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी, बद्दुआ दूं उसे मगर न लगे। और चलते चलते ये छोटी सी नज्म जो इन दिनों में पढ़ रहा हूं हर जगह, मुझे लगता है इस रायपुर की, अर्ज करता हूं कि जो हम में, मुझे एक बार हुक्म दे दीजिए क्योंकि आप सब इतने संजीदा हो चुके हैं। ये एक बहुत जरूरी मंच है और इस जरूरी मंच से अगर
एक ऐसी बात कही जा रही है जो भाई साहब अभी यहाँ आए थे, सहिष्णुता असहिष्णुता की बात करते हुए। हम गंगा जमनी तहजीब के मुल्क हैं, हमारे यहाँ सहिष्णुता ही सहिष्णुता है, असहिष्णुता है ही नहीं। क्या बात? अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो एक बार जोरदार तालियों के साथ रायपुर मुझे हुक्म दें और मैं अपनी बहुत जरूरी नज्म पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ। बस करता हूँ कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में सब शरीक हों ताकि एक पैगाम यहाँ से जाए। वाह हमारे उर्दू के बड़े शायर हुए जिगर मुरादाबादी, उन्होंने फरमाया कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, हाँ। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुंचे। क्या बात? उसी शेर के साए साए ये नज्म नव भारत का ये महत्वपूर्ण कवि सम्मेलन आज करता हूं कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, वाह तो देखो कैसा हुआ उजाला। वाह मनोज जी, वाह 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 वाह। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। वाह 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 वाह। ये शहर अमन और अमान का शहर है, इतनी कमजोर तालियां नहीं आनी चाहिए। बढ़िया बात है भाई, वाह। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, हाँ तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। मैं ये काउंट नहीं करूंगा कि मेरे हिस्से में कितनी तालियां आई, मैं ये काउंट करके जाऊंगा एक पत्रकार के नाते कि मैंने किस महत्वपूर्ण मंच से अपनी कौन सी प्रतिनिधि रचना आप तक पहुंचाई और वो अखबारों के जरिए आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। मेरे हिस्से में कितनी तालियां आती हैं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, बस ये नज्म मेरी आप अपने साथ लेकर जाएं जो इस वक्त की जरूरत है। बस करता हूं कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए। पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते अमृत के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। वाह वाह वाह। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो शोहरतें मुझे मिली थी, जो शोहरतें मुझे मिलनी थी इस कम उम्री में, बड़े बड़े लोगों ने गाकर वो शोहरतें मेरी झोली में डाल दी। आप अपनी तालियां अगर मुझे दे देंगे तो उन शोहरतों में इजाफा होगा और ये संदेश जाएगा कि नव भारत के मंच से ये जरूरी नज्म पढ़ी गई। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते अमृत के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों की फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों की फिर से महके। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है। वाह। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताइए कहां नहीं। वाह। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, कदम नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताइए कहां नहीं है। कहीं पे गीता कुरान है, कहीं पे गीता कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये, कहीं पे गीता कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये। मोहब्बतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये। मोहब्बतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये। नज्म की 4 पंक्तियां आखिरी और आपकी तमाम जहमतें मैं यहाँ खत्म करता हूँ। अर्ज किया है कि तरक्कियों का समाज जागा। वाह। अगर ये आपके हिंदुस्तान की तहजीब बयां करती हैं ये पंक्तियां, तो मुझे दूर तक आशीर्वाद दीजिएगा। तरक्कियों का समाज जागा के बालियों में अनाज जागा। वाह। तरक्कियों का समाज जागा के बालियों में अनाज जागा। कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत। वाह। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में। वाह। एक बार जोरदार तालियां बजेंगे भाई साहब। वो माँ वाली बाबूजी वाली। मित्रों, जो आलोक भाई की पहचान है पूरी दुनिया में, अम्मा और बाबूजी के नाम से जो उन्होंने हमारे
उधड़ते हुए रिश्तों की जो तुरपाई की है, उसकी जो बुनावट है, जिसकी जो गुनगुनाहट है, जिसके कारण आलोक श्रीवास्तव को पूरी दुनिया आलोक श्रीवास्तव मानती है। कई देशों की यात्रा उनके हिस्से में है, लेकिन अगर आज वो रायपुर में है तो मैं उन्हें बड़े एहतराम के साथ, बड़े विनम्रता के साथ छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री जी की, महेश जी की उपस्थिति में आपकी तालियों के बीच वो अम्मा बाबूजी वाली कविता पढ़ने का आग्रह करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि वो हमारे इस आग्रह की रक्षा करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरा एक निवेदन है आप सबसे। मंच का एक अलग समीकरण होता है और ये मेरी दो प्रतिनिधि रचनाएं हैं जो मैंने अपने स्वर्गवासी माता पिता के लिए कही हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इस दरबार में, आपके इस बेहतरीन वातावरण में उसे पेश करूं, तो मैं चाहता हूं आप एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके मुझे हुक्म दे दें। ये मेरी श्रद्धांजलि है हर उस दोस्त को जो अपने माँ बाप से प्यार करता है। जी, क्या बात है। अर्ज करता हूं कि घर की बुनियादें, दीवारें। अब यहाँ मुझे आपकी दाद, आपकी तालियां, आपकी वाहवाह कुछ नहीं चाहिए। बस थोड़े से तन्मयता चाहिए, थोड़ा सा ध्यान चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। स्वागत भैया। अर्ज करता हूं कि, और बहुत छोटे छोटे शेर पढ़ूंगा, पूरी पूरी गजलें नहीं, बहुत लंबा मन विस्तार अभी आगे है। अर्ज करता हूं कि घर की बुनियादें, दीवारें, बामोदर थे बाबूजी। वाह। मेरे बड़े आइडियल जगजीत जी का यहाँ जिक्र हुआ। उनकी लाइफ का लास्ट एल्बम, उनकी टाइटल गजलें ये हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि घर की बुनियादें, दीवारें, बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। वाह। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। और अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो सूने माथे पर हर उस ताली से आवाज उठे जो अपने पिता से प्यार करता है। क्या बात है भैया। घर की बुनियादें, दीवारें, बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सज धज सब जेवर थे बाबूजी। अम्मा जी की सारी सज धज सब जेवर थे बाबूजी। और जिस शेर पर अपने बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिला, क्या बढ़िया कहो। शेर कहा है कि भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से, मैं आपकी समातों को, आपके ध्यान को दाद देता हूं कि ये एक ऐसी गजल को आप इतनी तन्मयता से सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। घर की बुनियादें, दीवारें, बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सज धज सब जेवर थे बाबूजी। अम्मा जी की सारी सज धज सब जेवर थे बाबूजी। और जिन्होंने अपने पिताओं की कीमती मार खाई होगी बचपन में, वो शेर तक पहुंचेंगे। अर्ज करता हूं कि कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस, आधा डर थे बाबूजी। मेरे मन का आधा साहस, आधा डर थे बाबूजी। और धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई।
अम्मा। आहा, सारे घर का शोर शराबा, सूनापन, तन्हाई, अम्मा। और मेरे जीवन के सबसे कीमती शेर आपको सौंप कर जा रहा हूं। यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी हैं। अक्सर कहा जाता है कि सृष्टि को ब्रह्म ने रचा है। मुझे ये फिलॉसफी गलत लगती है। मुझे लगता है कि अगर स्त्री नहीं होती, मां नहीं होती, तो ये सृष्टि भी नहीं होती। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो एक बार जोरदार मेरा समर्थन कीजिए। मैं ये शेर पढ़ने जा रहा हूं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है पंच तत्व, छठा तत्व जो है वो मिस हो गया है। मैं इस शेर के जरिए बताना चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा, सूनापन, तन्हाई, अम्मा। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। आप सबको नजर है, उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। और आखिरी दो शेर जो मेरी जिंदगी के सबसे कीमती शेर है। अर्ज करता हूं कि घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। घर में जीने रिश्ते। बस अभी तक जितनी आपने दाद और जितनी तालियां और जितना आशीर्वाद मुझे नहीं दिया है वो सब इस शेर पे बरस जाएगा। ये मेरी पहचान का शेर है, मुझसे पहले हर जगह पहुंचता है। अर्ज करता हूं कि घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। अम्मा। वाह! लगना चाहिए कि रायपुर में मां को याद किया जा रहा है। वाह 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 वाह! घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। और आखिरी शेर के बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। अम्मा।